हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको अभी जो मैं बताने वाला हूँ, आप गौर कीजिएगा। मैंने अभी तक दो चीज़ प्रीवियस वीडियो में मैं बताया हूँ। आपका ASO MEA और आपका सेंट्रल एक्साइज एंड GST इंस्पेक्टर जो मैंने बताया है, वो मैं बताया हूँ आपको। मैं अभी ASO ED के बारे में बताना चाहूँगा आपको। ED इंफॉर्मेशन डेकोरेट जो होता है, ED आपका ये ASO इन ED होता है, जिसमें जो SSC CGL का एक तरीक़े से कहिए सबसे पावरफुल पोस्ट एक तरीक़े से इसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि ED जो होता है आपका बड़े बड़े मंत्री, नेता, बड़े बड़े लोग के ऊपर संपत्ति मतलब पैसा को लेके छापेमारी करती है ये। मतलब मैं क्या बोलूँ कि जो अवैध तरीक़ा से जो संपत्ति लिया जाता है, उसके बाद वो उससे कोई मान के चले ज़मीन खरीद लिया गया या फिर कुछ खरीद लिया गया, जो भी हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से देना चाहूँगा, जो ईडी होते जो हैं, जैसे कि आपका ईडी आपका दिल्ली के जो अरविंद केजरीवाल जी को भी ईडी ने घेरे में लिया था। हालांकि वो सही है या गलत है वो तो नहीं बोल पाऊँगा। और जैसे कि झारखंड के एक हेमंत सोरेन जी को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था। ये है सारा बेसिक बातें जो मनी लॉन्ड्रिंग का होता है केस, ये जी होता है। इसके लिए आपको SSC CGL का पेपर देना होता है, ठीक है। इसके लिए आपको ग्रेजुएट चाहिए, आप कोई भी डिग्री से हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको SSC CGL का से पास करना होता है। पावर के साथ साथ इसके पास ये जो आपका AD है, इसमें आप पैसा तो इसमें आपको 13 मंथ का मिलता है। एक तरीके से बोलिए सबसे ज़्यादा सैलरी अगर है, एक तरीके से सबसे ज़्यादा सैलरी तो आपका हो जाएगा आपका जो विदेश मंत्रालय में MA बताया हूँ। लेकिन भारत में रह के सबसे ज़्यादा अगर CGL का पोस्ट में अगर सैलरी देखा जाए तो इनका बनता है। क्योंकि अब जैसे कि देखिए, अब भारत में जैसे कि इस वजह से मैं बोल रहा हूँ ग्रुप B पोस्ट को लेके, क्योंकि अब जैसे कि अब AA को बोलिएगा, AA को, तो उसका वो थोड़ा गेजेटेड पोस्ट में आ जाता है, तो उसका थोड़ा सैलरी अलग टाइप में चल जाता है। तो मैं उसको छोड़ के बोल रहा हूँ, आपका ED का थोड़ा सैलरी अच्छा खासा इसमें बन जाता है। एक तरीके से बोले SSC में सबसे ज़्यादा सैलरी इसी के पास है, ASO एंड ED के पास। तो ये सब रहा महत्वपूर्ण जानकारी इसमें। आप मैं तो बता दिया, फिर इसका मैं एक बार दोबारा सिलेबस दोहराना चाहूँगा। मैथ, रीजनिंग, GK, इंग्लिश 200 मार्क का पेपर होता है। 200 मार्क में से आपको 100 क्वेश्चन होते हैं, पर क्वेश्चन 2 मार्क के होते हैं, और आपका 200 मार्क का होता है। इस 200 मार्क में से अगले बार जनरल, OBC, EWS, SC ST जितना भी है, वो लोग अप्रोक्स मान के चलिए जनरल का कटअप 150 के आसपास गया था। तो इस बार मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अगले बार 150 गया था, तो हो सकता है इस बार 160 जाए। पढ़ने वाले बहुत हैं, अब किन्हें क्या कहिएगा, पढ़ने वाले बहुत हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल में बात चल रही है, किस लेवल का कंपटीशन है। तो थोड़ा आपको भी समझ के चलना पड़ेगा और समझ के वर्क करना पड़ेगा, तभी ही आप लोग का भी सिलेक्शन होगा। ASO ED भी ठीक है, थोड़ा इसमें क्या बोलूँगा, ASO ED मतलब एक ऐसा जॉब है जिसमें आपका जैसे कि अभी रात को 2 बजे 3 बजे, तो आपका ये थोड़ा एक तरीक़ा से डेंजरस लाइफ भी एक तरीक़े से कह सकते हैं इसको। क्योंकि आप छापा आपका CM के पास पड़ेगा, PM के पास पड़ेगा, इवन किसी के पास भी छापा पड़ेगा। तो आपको रात को मतलब थोड़ा डिस्टर्बेंस एक तरीके से कहिए, या फिर इवन जो भी कहिए, लेकिन ये इस टाइप से जॉब है। लेकिन पावर है इसमें, बहुत अच्छा खासा पावर है, रिस्पेक्ट है इसका बहुत ज़्यादा ही।
तो आप इस तरह से वो देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको अंतर। अगर आप एक्साइज को चुन रहे हैं तो उसका देखिए रात में ड्यूटी फिक्स टाइम है। ASO CSS को, ASO MEA को देखिए उन लोगों का 9 से लेके 5 बजे तक जॉब है, लेकिन इसका ऐसे नहीं है। ASO का ED है, इसका ऐसे नहीं है दोस्तों। आप लोग थोड़ा इस बात को समझिए और प्रयास कीजिए कि मतलब मेरा हर बात को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। मैं आपको तो सब चीज़ बता ही दे रहा हूँ, सब चीज़ एग्ज़ाम से लेके आपको सिलेबस से लेके ये वो हर चीज़ बता रहा हूँ। तो ये चीज़ हो जाता है आपका ED में। और दूसरा बात करते हैं अब आपका क्या चीज़ को लेके आप दूसरा मैं आपका बात करना चाहूँगा। मैं किस चीज़ को लूँ अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एग्ज़ाम प्रोसेस ये वो मैं बात करना चाहूँगा। सैलरी तो मैं बता ही दिया कि अप्रोक्स आपका सबसे ज़्यादा सैलरी होती है इसमें 75 77 इस टाइप से कुछ होती है। और आपको इसमें 13 मंथ का पेमेंट मिलता है, तो इसमें थोड़ा सैलरी आपका ज़्यादा बन जाता है इसमें आपका ASO ED में। प्रमोशन ठीक ठाक है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, प्रमोशन अच्छा खासा है। जैसे कि प्रमोशन थोड़ा ठीक है ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका जो ये मंत्रालय में जो ASO CSS का है वो सबका थोड़ा जल्दी हो जाता है। अब हर चीज़ का जल्दी होता है, जैसे कि MEA का सबसे ज़्यादा अगर लेट बोलिएगा तो सबसे ज़्यादा प्रमोशन लेट तो MEA का ही है। उसमें आप लोग अप्रोक्स 7-8 ईयर्स लग जाता है सेक्शन ऑफिसर बनने के लिए। वो तब तक वो जो ASO जो CSS होते हैं वो बहुत आगे चल गए होते हैं। तो ये सब मिला जुला के कुछ बातें हैं, और जो आप समझ सकते हैं क्या है क्या नहीं है, और आपको किस टाइप से अप्लाई करना होगा, कैसे अप्लाई करना होगा। आप तो बात से समझ ही रहे होंगे। और मैं ऐसा करता हूँ कि इस वीडियो को मैं यहाँ एंड करूँगा। इसके बाद मैं चाह रहा हूँ आपका कि ये तो AD का हो गया, सैलरी वेतन सिलेबस सब तो पता ही है आपको। बैचलर डिग्री इन स्ट्रीम, इसमें नो इंटरव्यू नहीं है। आप एग्ज़ाम क्वालिफाई किए फिर उस जा सकते हैं। ED का वर्क ही वही होता है आपका प्रवर्तन निदेशालय मतलब। और ये जो ED जो होता है आपको गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करता है, गृह मंत्रालय के विभाग ये में आता है ये, तो होम मिनिस्टर के अंदर आता है। तो इस बात को थोड़ा आप लोग देखिएगा समझिएगा। और ये लोग जो है रिपोर्ट आपका गृह मंत्रालय को या फिर जो भी हो उनको करते हैं। होम मिनिस्टर के अंदर ये आता है, ये जो वित्त मंत्रालय। ये कुछ चीज़ें हैं तो आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं। और इसको जब आप अगर आपको इंटरेस्ट लगा, मन है, तो आप ED को ले सकते हैं। लेकिन मैं तो सबका आपका वर्क लाइफ बैलेंस तो बता ही दिया कि कैसा है क्या है, वो तो आप समझ ही गए होंगे कैसा है क्या नहीं है। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को अब एंड करूँगा। इसके बाद अगर कुछ भी आप सबों के पास परेशानियाँ रह गई हों, कुछ भी किसी के बारे में अगर जानना हो, कुछ भी चीज़ के बारे में कमेंट कीजिएगा। नहीं तो फिर मैं तो अगला वीडियो आपका मैं देख रहा हूँ कि किस चीज़ पे लेके आऊँ, ASO CSS पे लेके आऊँ या फिर ASO किसके ऊपर लेके जाऊँ। MEA का तो मैंने बता ही दिया है डिटेल, मैं किस चीज़ का लेके आऊँ। ASO CSS MEA इलेक्शन कमीशन, ठीक है जो भी हो मैं देखता हूँ क्या क्या पोस्ट बेस्ट है। फिर अगर मुझे कोई बढ़िया वाला पोस्ट मिल जाता है तो मैं आपको उस चीज़ को लेके वीडियो बना दूंगा। उस चीज़ पर आप लोग इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा और मेरे वीडियो को देखिएगा। तो अगला वीडियो जो आपका आने वाला है वो उसी चीज़ पे होगा। आपका देखता हूँ मैं किस चीज़ के ऊपर लाने वाला हूँ अगला वीडियो। तो आप लोग बने रहिएगा और मेरा वीडियो को देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। मैं भी थोड़ा मेहनत कर रहा हूँ, इस वजह से आप लोग थोड़ा मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं बेहतर आगे कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को एंड करता हूँ।